हेलो डॉक्टर्स। ये मेरे यानी डॉक्टर समीन मंसूरी के मेटाफोरिकल मीनिंग ऑफ माइंड रूब्रिक्स का वीडियो नंबर 42 है। इस वीडियो के दोनों रूब्रिक्स डॉक्टर नर की रेपर्टरी में दिए गए हैं और इन दोनों में प्लैटिनम मेटालिकम यानी प्लैटिना दवाई कॉमन है। डॉक्टर हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम्स में लिखा है एमेनोरिया विथ एक्सट्रीम एंग्विश एंड फियर ऑफ डाइंग। एंग्विश इस शब्द का मतलब है अत्यधिक और लंबे समय तक चलने वाली तकलीफ के कारण महसूस होने वाला मानसिक तनाव। ये फिजिकल या मेंटल सफरिंग के कारण होने वाला डिस्ट्रेस और दुख पेशेंट के चेहरे पर क्लियरली नजर आता है। फियर मतलब डर, जिसमें इंसान ये जानता है कि उसे कौन सी वस्तु, व्यक्ति या वारदात से नुकसान हो सकता है, यानी पेशेंट को अपने डर का कारण मालूम होता है। डेथ मतलब मौत। ये एक कंप्लीट, परमानेंट और इरिवर्सिबल इवेंट होता है। यदि इंसान की मौत हो जाए तो उसे दोबारा जिंदा नहीं किया जा सकता। अब उस व्यक्ति में ना जान है, ना फीलिंग्स और ना ही रिएक्ट करने की एबिलिटी। इसी तरह जब किसी भी चीज़, इमोशन या फंक्शन का पूरी तरह से और हमेशा के लिए अंत हो जाता है, तब उसके लिए भी डेथ शब्द यूज किया जा सकता है। ड्यूरिंग इस शब्द का मतलब है किसी इवेंट के शुरू होने से लेकर उसके समाप्त होने तक का समय, यानी पूरे इवेंट के दौरान होने वाली कोई बात। एमेनोरिया जब एक महिला को उसकी रिप्रोडक्टिव एज में मेंसेस नहीं आते हैं तब इसे एमेनोरिया कहते हैं। मेंसेस हर महीने यानी रेगुलरली आते हैं और उनका आना ये दर्शाता है कि ये औरत इस बार प्रेग्नेंट नहीं हुई है, यानी वो इस बार माँ नहीं बन पाई, लेकिन वो अगली बार माँ बन सकती है। तो एक औरत के लिए मंथली बेसिस पर मेंसेस का रेगुलरली आना उसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी दर्शाता है। इसलिए अगर एक महिला को मेंसेस न आए और वो अपनी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी एक्सप्रेस न कर पाए तो ये एमेनोरिया है। इन दोनों रूब्रिक्स को लिटरली समझें तो प्लैटिना पेशेंट को पीरियड्स के न आने पर बहुत मानसिक पीड़ा महसूस होती है और उसे मौत का डर भी सताने लगता है। लेकिन इन रूब्रिक्स को मेटाफोरिकली समझें तो जब प्लैटिना पेशेंट की लाइफ में रेगुलरली होने वाला कोई इवेंट बंद हो जाता है तब पेशेंट खुद को मेंटली बहुत डिस्ट्रेस्ड महसूस करता है और उसे अपनी लाइफ के दी एंड होने का डर लगने लगता है। ये रूब्रिक हम मेल और फीमेल दोनों पेशेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं अगर मेंसेस के लिटरली या मेटाफोरिकली न आने पर पेशेंट अपसेट हो जाए। एग्जाम्पल 1। 25 साल की ओबीस फीमेल पेशेंट आई और बोली, डॉक्टर पिछले 7 महीनों से मुझे पीरियड्स नहीं आ रहे हैं। पहले रेगुलरली आ रहे थे लेकिन अब इनके ना आने से मैं बहुत परेशान हूँ। पेशेंट की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट्स के अनुसार उसे पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज थी। फिर पेशेंट बोली, डॉक्टर एक्चुअली ये पीसीओडी की तकलीफ मेरी मम्मी और कज़न सिस्टर को भी थी, इसलिए मुझे तो ये प्रॉब्लम होना ही था। हालांकि मेरी बड़ी बहन को ये बीमारी नहीं है। मैंने इस प्रॉब्लम का इलाज एक लेडीज़ स्पेशलिस्ट डॉक्टर से करवाया था, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम पिछले ट्रीटमेंट से ही ठीक हो गई होती तो फिर मुझे आपके पास आने की ज़रूरत थोड़ी ही पड़ती। सीधी सी बात है ना डॉक्टर। इसी तरह अगर आपकी दवा से मेरा पीसीओडी ठीक हो जाता है तो फिर मैं दूसरे डॉक्टर से इलाज करवाने क्यों जाऊं? मैं आपसे ही ट्रीटमेंट लूंगी ना। जब पेशेंट से उसकी तकलीफ से होने वाले स्ट्रेस के बारे में पूछा गया तब अपने चेहरे पर दर्द और परेशानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ वो बोली, डॉक्टर मेरी अब तक शादी नहीं हुई है और उस पर मेरे पीरियड्स बंद हो गए हैं, इसलिए मुझे टेंशन लगा रहता है कि जब तक मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तब तक मैं मेंटली रिलैक्स्ड फील नहीं कर सकती। अंदर से इतनी मानसिक पीड़ा महसूस होती है कि क्या बताऊं। डॉक्टर अगर मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं हुए तो ना मेरी कभी शादी होगी और ना मैं कभी माँ बन पाऊंगी। मेरे लिए इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ का हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। अगर इस प्रॉब्लम के बावजूद शादी हो भी गई तो जिस दिन हस्बैंड को इस बीमारी का पता चलेगा वो डिवोर्स देकर मुझे हमेशा के लिए छोड़ देगा।
फिर पेशेंट ने कहा, डॉक्टर अब तो मुझे लोगों के साथ बैठकर बातें करने में भी टेंशन होने लगती है कि कहीं मैंने कुछ कह दिया तो क्या पता कौन मेरी प्रॉब्लम के बारे में क्या पूछ ले। ऊपर से लोग कुछ भी एडवाइस बिना मांगे देते रहते हैं कि ये टेस्ट करवा लो, उस डॉक्टर की दवा ले लो, या फिर तुम्हें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, वज़न घटाने के लिए घी तेल वाला खाना कम करना चाहिए। ये सब सुनकर मेरा मूड ख़राब हो जाता है और मैं उन्हें तुरंत बोलती हूँ कि डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो और अपनी सलाह अपने पास ही रखो। खुद तो वेट लॉस कर नहीं पाते हैं और बड़े आए मुझे एडवाइस देने वाले। फाइनली पेशेंट इतरा कर बोली, डॉक्टर आप मुझे वो फॉरेन ब्रांड वाली होम्योपैथिक दवा ही दीजिए। वो क्या है ना, मुझे इंपोर्टेड मेडिसिन और ब्रांडेड कपड़े जैसे गुची और अरमानी ही सूट करते हैं। मैं तो हमेशा बिस्लेरी और किनले जैसे मिनरल वाटर ब्रांड्स ही प्रेफर करती हूँ। बाकी चीप और बिना ब्रांडेड वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसी तरह मैं तो सिर्फ आप जैसे एमडी डॉक्टर्स को ही कंसल्ट करती हूँ और इसीलिए आपसे दवा लेने आई हूँ। तो इस केस में पेशेंट ने बताया कि उसकी मम्मी और कज़न को पीसीओडी की प्रॉब्लम है और इसलिए उसे ये बीमारी तो होनी ही थी, लेकिन पेशेंट की एल्डर सिस्टर को ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये पेशेंट का अपना बायस है कि क्योंकि कोई बीमारी दूसरे फैमिली मेंबर्स को है तो इसका मतलब है कि वो डिजीज़ पेशेंट को भी होगी। इसलिए ये रूब्रिक है प्रेजुडिसेस ट्रेडिशनल। पेशेंट ने कहा कि यदि वो पिछले डॉक्टर के इलाज से ठीक हो गई होती तो उसे होम्योपैथ के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर इस डॉक्टर की मेडिसिन से वो ठीक हो जाती है तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो यहाँ पेशेंट का एक मकसद यानी ऑब्जेक्टिव है जिसे पूरा करने के लिए वो बिल्कुल लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस यानी रीजंस प्रोवाइड कर रही है। इसलिए ये रूब्रिक है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। एमेनोरिया की प्रॉब्लम के बारे में बताते समय पेशेंट का दर्द भरा चेहरा उसकी परेशानी को क्लियरली दर्शाता है कि वो इस प्रॉब्लम से कितना स्ट्रेस महसूस कर रही है। जब तक ये पीरियड्स का इशू सॉल्व नहीं होता है तब तक पेशेंट रिलैक्स्ड महसूस नहीं कर पा रही है। इसलिए ये रूब्रिक है एंग्विश ड्यूरिंग एमेनोरिया। फिर पेशेंट ने कहा कि एमेनोरिया के कारण वो कभी शादी नहीं कर सकती और कभी प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती है, क्योंकि मेंसेस आने पर ही एक औरत की रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का पता चलता है। इसलिए पीरियड्स न आने के कारण पेशेंट को ये डर लगा रहता है कि जो कुछ वो चाहती है वो इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। अगर पेशेंट शादी भी कर लेती है तो भी उसे डर है कि इस प्रॉब्लम के कारण उसकी मैरिज का भी हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। इसलिए ये रूब्रिक है फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग एमेनोरिया। अब पेशेंट को लोगों के बीच बात करते समय भी चिंता होने लगती है कि अगर उसने अपनी प्रॉब्लम के बारे में कुछ कह दिया तो क्या पता क्या होगा। मतलब अपने जान पहचान वाले लोगों के बीच बोलते वक्त पेशेंट को ये पता नहीं है कि उसकी बातें सुनकर लोग कैसे रिएक्ट करेंगे और क्या पूछेंगे। इसलिए ये रूब्रिक है एंजाइटी स्पीकिंग इन कंपनी। जब पेशेंट को लोग एडवाइस करते हैं तब पेशेंट अपसेट हो जाती है और तुरंत उन्हें फटकारती है। इसलिए ये रूब्रिक है एडमोनिशन एग्रवेट्स। एडमोनिशन एग्रवेट्स इस सिम्टम को मैंने अपने नक्सवामिका माइंड रूब्रिक्स के चौथे वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो आप उसे रेफर कर सकते हैं। फाइनली पेशेंट ने एटीट्यूड देते हुए कहा कि पानी, कपड़े, मेडिसिन्स और डॉक्टर्स, मतलब ज़्यादातर मामलों में वो हमेशा ब्रांडेड और हाई क्वालिटी वाली चीज़ें प्रेफर करती है। पेशेंट को लो ग्रेड, इन्फीरियर और चीप क्वालिटी वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसलिए ये रूब्रिक है डिल्यूजन्स इमेजिनेशंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। एग्जाम्पल 2। 35 साल का मेल पेशेंट अपनी वाइफ के साथ आया। पेशेंट को 1 साल से हाई ब्लड प्रेशर के कारण हेडेक की तकलीफ थी। पेशेंट बोला, डॉक्टर मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा था। कोरोना लॉकडाउन की वजह से कंपनी नुकसान में जाने लगी और इसीलिए मुझे जॉब से निकाल दिया गया, जबकि मैं अपना हर काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता था। हर साल मेरी परफॉर्मेंस के लिए मुझे अवार्ड भी मिलता था। मैंने दूसरे जॉब्स ढूंढे लेकिन वहाँ ना तो कुछ खास काम था और ना ही सैलरी। जॉब में लिखते थे मैनेजर चाहिए लेकिन काम क्लर्क वाला। अब मैं
जो कभी मैनेजर की पोस्ट पर रह चुका हूं, मैं एक क्लर्क के लेवल का काम करूं? कभी नहीं। इसी तरह मैं 1 लाख पर मंथ कमाने वाला 25,000 रुपए की जॉब करूं? कभी नहीं। इसलिए मैंने ज़्यादातर जॉब्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे इसी एटीट्यूड के कारण ही मैं अब तक जॉबलेस हूं। मेरे पिछले जॉब से मिलने वाली मेरी रेगुलर इनकम पूरी तरह से बंद हो गई है और ये बात मुझे परेशान कर रही है। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा हूं कि क्या बताऊं। सिर्फ मेरा दिल जानता है कि मैं क्या फील कर रहा हूं। इतना ही नहीं, मुझे डर लगता है कि अगर मैं ऐसे ही बेरोजगार बना रहा तो एक दिन मेरा घर, परिवार सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिना काम के तो मुझे फिक्र होती है कि मेरी सारी खूबियों का भी हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। आखिर जॉब होगा तभी तो मैं दुनिया को बता सकता हूं कि मेरे काम से कंपनी को कितना मुनाफा हो सकता है और उसी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ही तो मुझे मंथली सैलरी मिलेगी। लेकिन जब तक मुझे कोई अच्छा जॉब नहीं मिल जाता तब तक मुझे अपनी लाइफ के दी एंड होने का डर सता रहा है। मेरा मूड भी खराब ही रहता है। मुझे किसी भी बात पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। इस पर पेशेंट की बीवी बोली, डॉक्टर, गुस्सा आने पर इनके चेहरे का रंग नॉर्मल से ज़्यादा सफ़ेद हो जाता है। हम लोग भी डर जाते हैं कि इन्हें क्या हो रहा है। फिर पेशेंट बोला, डॉक्टर, कुछ वक्त के लिए न जाने मुझे क्या हो जाता है। मैं लोगों को बहुत कुछ बुरा बोल देता हूँ, जबकि मैं ऐसा कुछ बोलना भी नहीं चाहता था। अब कल की ही बात है। मेरी वाइफ खाने में नमक डालना भूल गई तो इस पर मैंने अपनी बीवी को इतना भला बुरा कहा कि वो रो पड़ी। मेरा ये बर्ताव देखकर मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे डांटा, लेकिन मैंने उन्हें चुप रहने को बोला। मेरे इस एटीट्यूड से सब लोग डाइनिंग टेबल छोड़कर बिना लंच किए ही चले गए। मैं ऐसा बिहेव नहीं करना चाहता, लेकिन पता नहीं क्यों मैं खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ और अपनी मर्जी के खिलाफ किसी को कुछ भी अनाप शनाप बोल देता हूँ। ऐसे ही एक दिन ना चाहते हुए भी मैंने अपने खराब मूड के कारण घर आए मेहमानों का अपमान किया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। फिर पेशेंट ने कहा, डॉक्टर, मैं खुद अपने इस बर्ताव से बहुत दुखी हूँ और अक्सर यही सोचता हूँ कि मैंने लोगों को इस तरह कितनी बार हर्ट किया होगा। अपनी बीती जिंदगी को देखकर मुझे यही विचार आते हैं कि पहले हम कितने खुश थे और अब इस जॉब के जाने के बाद मेरा बिहेवियर कैसा हो गया है। लो फील करने पर मैं यूट्यूब वीडियोस देखता हूँ, लेकिन जब किसी वीडियो में डोमेस्टिक अब्यूज़ दिखाया जाता है तब भी मुझे अपने रूड बिहेवियर की याद आती है कि कैसे मैंने अपनी वाइफ को बेइज्जत किया था और मैं उसी सोच में डूब जाता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैंने कभी अपनी वाइफ से माफ़ी नहीं मांगी। आखिर मैं एक मर्द हूँ और एक औरत, वो भी मेरी बीवी, उससे मैं माफ़ी मांगूँ? कभी नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरा यही एटीट्यूड मेरी वाइफ के साथ भी मेरे रिश्ते बिगाड़ रहा है, लेकिन मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। फिर पेशेंट की वाइफ बोली, डॉक्टर, पिछले 2 महीनों से इन्हें जुए की लत लग गई है। थोड़े पैसे मिलते ही ये ऑनलाइन रमी या 3 पत्ती वाली गेम्स खेलने के लिए पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमने इन्हें बहुत समझाया कि ऐसे खेलों में आदमी पैसा जीतता कम और हारता ज़्यादा है, लेकिन ये है कि सुनते ही नहीं। कहते हैं बस मुझे कम वक्त में बहुत सारा पैसा कमाना है और इसलिए मैं जुआ खेल रहा हूँ। तो इस केस में पेशेंट की बीमारी उसके जॉब चले जाने के बाद से शुरू हुई। तो पहला रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम हैविंग लॉस्ट हिज जॉब। पेशेंट ने बताया कि कैसे वो एक मैनेजर की पोस्ट पर था और 1 लाख की सैलरी अर्न करता था। पेशेंट के अनुसार दूसरे जॉब्स में काम और कमाई काफ़ी कम थी, इसलिए पेशेंट ने अकड़ते हुए कहा कि वो क्लर्क जैसे लो लेवल और कम सैलरी वाले जॉब्स कभी नहीं करेगा। ये पेशेंट का ईगो है जो अब उसके जॉबलेस होने का कारण बन गया है। इसलिए ये रूब्रिक है एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म। पेशेंट ने कहा कि बेरोजगार होने के कारण वो अपनी मेहनत और ईमानदारी जैसी खूबियों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। उसकी इन्हीं क्वालिटीज़ के कारण उसकी कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए थे और इसलिए पेशेंट को कई अवार्ड्स मिले थे। लेकिन जॉबलेस होने पर पेशेंट अपसेट हो गया है। जॉब के द्वारा ही तो पेशेंट अपने परफॉर्मेंस के जरिए मंथली सैलरी अर्न कर पा रहा था। इसलिए इस जॉबलेस स्टेट में पेशेंट बहुत स्ट्रेस महसूस कर रहा है। इतना ही नहीं, पेशेंट को ये डर है कि उसकी लाइफ यानी होम, फैमिली और उसकी कैपेबिलिटीज़ भी जॉबलेस होने के कारण समाप्त हो जाएंगी।
तो जॉब के जरिए अपनी प्रोडक्टिव एबिलिटी दूसरों को प्रदर्शित करना और उसी के बेसिस पर हर महीने पैसा कमाना मेंसेस के समान है। इसलिए पेशेंट का जॉबलेस होना मेटाफोरिकली एमेनोरिया जैसा है और इस स्टेट के लिए दो रूब्रिक्स एप्लीकेबल हैं: एंग्विश ड्यूरिंग एमेनोरिया एंड फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग एमेनोरिया। पेशेंट की वाइफ ने बताया कि क्रोधित होने पर पेशेंट का फेस वाइट हो जाता है, मतलब गुस्से के समय पेशेंट के चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन कम होने लगता है और इसलिए वो फेस ब्लू या सफ़ेद नज़र आने लगता है। तो ये रूब्रिक है एंगर विथ पेल लिविड फेस। पेशेंट ने कहा कि मूड खराब होने पर वो कुछ समय के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध लोगों से बुरा व्यवहार करता है। कुछ समय का मतलब है एक सडन अनकंट्रोलेबल अटैक जिसमें पेशेंट लोगों को बेझिझक बेइज्जत करता है, जबकि वो असल में ऐसा नहीं करना चाहता था। इसलिए ये रूब्रिक है कंटेम्पचुअस कास्ट्स पीपल ऑफ इन पैरोक्सिज्म्स अगेंस्ट हर विल। अपने रूड बिहेवियर से दुखी होने पर पेशेंट अपने पास्ट और प्रेजेंट दोनों इवेंट्स पर चुपचाप सोच विचार करने लगता है। इसी तरह अब्यूजिव कंटेंट देखने पर पेशेंट को उसमें खुद के बुरे बिहेवियर की भी झलक नज़र आती है, मानो जैसे वो वीडियो पेशेंट को आईना दिखा रहा हो। इसलिए ये रूब्रिक है रिफ्लेक्टिंग डीप इन मेलंकोली। अपनी बीवी के साथ दुर्व्यवहार करने के बावजूद पेशेंट ने उसे कभी सॉरी नहीं कहा, क्योंकि उसे अपने मर्द और पति होने का घमंड है। पेशेंट ने स्वीकार किया कि उसका यही एटीट्यूड उसकी शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स का कारण बन गया है, लेकिन फिर भी वो अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ फिर से एलिमेंट्स फ्रॉम ईगोटिज्म ये रूब्रिक एप्लीकेबल है। फाइनली वाइफ ने बताया कि पेशेंट पैसे जुए में उड़ा रहा है क्योंकि वो इजी मनी कमाना चाहता है। इसलिए ये रूब्रिक है गैम्बलिंग पैशन फॉर टू मेक मनी। सो टू समराइज, प्लैटिना पेशेंट्स को अपने आप के बारे में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए वो खुद को अपनी क्वालिटीज़ और फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पर दूसरों से अलग और ऊंचा समझते हैं। इसी तरह कुछ अचीव करने पर पेशेंट को अपने परिवार वाले और आसपास के लोग बहुत छोटे नज़र आने लगते हैं और इसलिए जिन लोगों की पेशेंट्स पहले इज्जत करते थे अब वो उन्हें बहुत बैडली ट्रीट करते हैं। लेकिन जब पेशेंट के इसी एटीट्यूड के कारण लोग उसे अवॉइड करने लगते हैं तब यही बात पेशेंट को बीमार बना देती है। अब पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि हालात पहले जैसे नहीं हैं बल्कि काफ़ी बदल गए हैं। पेशेंट को ये भी लगता है कि जो लोग कभी अदब से उसके आगे सिर झुकाते थे अब वही लोग पेशेंट को इंसल्ट कर रहे हैं। इसके बावजूद पेशेंट्स दूसरों के सामने खुद को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो ये जानते हैं कि अंदर से वो काफ़ी डरे हुए हैं। जब सिचुएशन या बीमारी पेशेंट्स पर हावी होने लगते हैं तब पेशेंट्स अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने ईगो के कारण उनका मूड ऑल्टरनेट करता है। इसलिए पेशेंट्स कभी चिढ़कर कुछ बोल देते हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो उस इंसान पर डिपेंडेंट है तब वो बड़े नरम और अच्छे तरीके से उसी इंसान को समझाकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पेशेंट्स के अनुसार वो अपनी लाइफ में मौजूद अनप्लेजेंट सिचुएशंस और लोगों के साथ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हार का सामना करने पर पेशेंट्स को लगता है कि अब उनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब जाकर पेशेंट को रियलाइज़ होता है कि उसके साथ ये सब कुछ उसके ही अहंकार के कारण हो रहा है। इसलिए अब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए पेशेंट्स अपनी सारी धन दौलत परमात्मा के नाम पर दान कर देते हैं और तपस्या करते हैं। Delusions diminished everything in room is while she is tall and elevated. Delusions as to greatness of body. Contemptuous to those venerated before. Delusions thinks everything changed. Delusions that she is disgraced. Affectation in words and expressions. Irritability alternating with tenderness. Delusions, imaginations being at
war, delusions she has no place in the world, and religious affections sad gave away everything she could lay her hands on in order to do penance. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये रूब्रिक्स और इनमें मौजूद प्लैटिनम मेटालिकम दवाई समझ आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो या होम्योपैथी से जुड़े आपके कोई भी सवाल हो या आप फीडबैक देना चाहें तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।